बंसी वाले की नगरी करौली में गोवर्धन पर्व का उल्लास है। आराध्य देव मदन मोहन जी मंदिर में अन्नकूट का भोग और गोबर से बनाए गोवर्धन महाराज की आदमकद प्रतीक मंत्रोच्चारण के बीच में विधि विधान के साथ गोवर्धन की पूजा। देखिए, गोविंद देव जी मंदिर समेत कई मंदिरों में आयोजन, घर घर में और सामूहिक रूप से भी गोवर्धन की पूजा की तस्वीरें लगातार नजर आ रही है। तो गोवर्धन का पर्व, तो मंदिरों की बात करें, कई तरह के आयोजन यहाँ पर, घर घर में और सामूहिक रूप से भी गोवर्धन की पूजा। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं करौली से। मनोज, देखिए, बंसी वाले की नगरी है और ऐसे में अगर करौली की बात करें, यहाँ पर गोवर्धन का पर्व बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तस्वीरें भी दिखाइए और कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करिएगा अगर पॉसिबल हो तो। देखिए, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, ये आराध्य देव मदन मोहन जी की नगरी है, जहाँ पर हर त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाया जाता है। जहाँ तक बात गोवर्धन जी की आती है, तो गोवर्धन जो कृष्ण और गोवर्धन के जुड़े हुए हैं, उसको लेकर यहाँ बड़ा उल्लास का माहौल आज है। मदन मोहन जी का मंदिर है, जहाँ पर आदमकद गोवर्धन जी के प्रतीक बनाए गए हैं, आदमकद प्रतीक बनाए गए हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं, जो परिक्रमा लगा रहे हैं। गोवर्धन महाराज के जयकारे लगाते हुए श्रद्धालु परिक्रमा लगा रहे हैं और एक तरह से सभी में होड़ मची हुई है दर्शन करने की। दर्शन करके और वो पूरा अपना लाभ लेना चाहते हैं, अपनी मनौती मांग रहे हैं। गोवर्धन महाराज के जयकारे गूंज रहे हैं और सभी जो है वो जयकारे लगाते हुए परिक्रमा भी लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पूजा अर्चना विधि विधान से की गई थी और अभी मदन मोहन जी के दर्शन भी हो रहे हैं। हम आराध्य देव जो है उनके दर्शन सभी को कराना चाहेंगे। आज अद्भुत श्रृंगार मदन मोहन जी का किया गया है, जिसके दर्शन भी सभी भक्त कर पा रहे हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। हम जानते हैं आज यहाँ गोवर्धन पूजा हो रही है, कैसा लग रहा है श्रद्धालुओं को, किस तरह का महसूस हो रहा है? आप दर्शन करने आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। मदन मोहन जी का मजा आ रहा है, आनंद आ रहे हैं, आनंद आ रहे हैं। मिनी वृंदावन बन रहा है, वृंदावन बन रहा है। श्रद्धालु कह रहे हैं मिनी वृंदावन बन रहा है करौली और बहुत आनंद पूर्वक वो दर्शन कर रहे हैं दर्शन। और भी श्रद्धालु हैं जिनसे हम जानते हैं किस प्रकार का वो महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर दर्शन करने आए हैं। आप दर्शन करने आए हैं मदन मोहन जी, कैसा आपको लग रहा है? बहुत आज उत्सव के दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोगों में उमंग है, उत्साह है। गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के लिए पधारे हैं, साथ में मदन मोहन जी के अलौकिक दर्शन भी यहाँ पर हो रहे हैं। श्रद्धालु कह रहे हैं यहाँ पर जो गोवर्धन जी के दर्शन का आनंद जो है उनको यहाँ मिल रहा है, परिक्रमा लगा रहे हैं यहाँ पर। आप दर्शन करने आए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस। गोवर्धन की बिल्कुल यहाँ पूजा हो रही है करौली में और ये परंपरा हमेशा से, जब से करौली में मदन मोहन जी की स्थापना हुई है तब से चली आ रही है। यहाँ साक्षात मदन मोहन जी के साथ साथ गोवर्धन महाराज की पूजा हो रही है। बोलो गोवर्धन महाराज की। बहुत आनंद आ रहा है सर, दर्शन देख करके। काफ़ी भीड़ है श्रद्धालुओं की, बड़ा अच्छा लग रहा है सर। देखिए, श्रद्धालु क्या पूरी भक्ति भाव से जो है वो परिक्रमा लगा रहे हैं और परिक्रमा लगाते हुए गोवर्धन महाराज के जयकारे लगा रहे हैं। लोग, श्रद्धालुओं का कहना है कि ऐसा एहसास हो रहा है साक्षात गोवर्धन जी के यहाँ पर दर्शन हो रहे हैं। मदन मोहन जी यहाँ विराजित है, साक्षात गोवर्धन जी विराजित है। कैसा लग रहा है आपको दर्शन करके? बहुत अच्छा लग रहा है हमें मदन मोहन जी आगे। बहुत बढ़िया है, भक्ति की भावना है सभी लोगों में अच्छे से। क्या मानते हैं आप? ये हमारे मदन मोहन जी में हर साल मनाया जाता है, बहुत ही अच्छा पर्व मनाया जाता है गोवर्धन का। बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, मदन मोहन जी के दर्शन जो है वो श्रद्धालु कर पा रहे हैं। साथ ही जो गोवर्धन जी प्रतीक बनाए गए हैं मदन मोहन जी में, इनकी परिक्रमा श्रद्धालु लगा रहे हैं और पूरे हर्षोल्लास के साथ में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं। परिक्रमा लगाने के लिए पूरा उत्साह एक तरह से यहाँ पर सभी में नजर आ रहा है। श्रद्धालु पहुँचे हैं दूर दूर से और दर्शन भी बराबर यहाँ भगवान के गोवर्धन जी के हो रहे हैं। गोवर्धन महाराज की जय। बिल्कुल मनोज, देखिए, अगर इस मंदिर की बात करें, आमतौर पर भी जो श्रद्धालु है वो पहुंचते हैं मंदिर के अंदर,
तो आप जरा ये बताइए कि रोजाना की अगर बात करें कितनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, और आज क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा संख्या श्रद्धालुओं की यहाँ पर नजर आ रही है, ऐसे में जो व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से यहाँ पर की गई है उसको भी जरा समझाइए, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी ये समझता है क्योंकि आज का पर्व गोवर्धन का पर्व है, ऐसे में श्रद्धालु मदन मोहन जी के दर्शन करने पहुंचते हैं और मंदिर में जो है श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा, करौली स्थापना के साथ ही मदन मोहन जी का मंदिर बनवाया गया था तत्कालीन शासकों के द्वारा, और इसके बाद से यहाँ पर नियमित सेवा पूजा की व्यवस्था चली आ रही है। 8 झांकी के दर्शन शुरू होते हैं, मंगला झांकी होती है, मंगला झांकी के साथ ही करौली की दिनचर्या शुरू हो जाती है। दोपहर में राजभोग होता है और राजभोग आरती के बाद में पटमंगल होते हैं, और इसके साथ ही शाम को आरती शुरू होती है और शयन आरती पर पटमंगल हो जाते हैं, और इसके साथ ही करौली का एक तरह से जो है वो विश्राम का समय शुरू हो जाता है। मैं बताना चाहूँगा, अमावस्या प्रत्येक अमावस्या पर यहाँ पर खासी भीड़ लगती है। इसके अलावा जो तीज है, धुलंडी है, दीपावली है, सारे त्यौहार जो होते हैं उन पर भीड़ लगती है। इन्हीं त्योहारों पर पुलिस प्रशासन की खास व्यवस्था रहती है पूरी तरह से, और मंदिर प्रशासन, मंदिर ट्रस्ट की ओर से अच्छी व्यवस्थाएं की जाती है। इनके गार्ड यहाँ पर रहते हैं। अभी बताना चाहूँगा, आज काफ़ी भीड़ है। ऐसी भीड़ जो भी त्यौहार होते हैं, करौली की दिनचर्या पूरी मदन मोहन जी से चलती है, और जो भी त्यौहार यहाँ पर होते हैं, श्रद्धालु जो लोग यहाँ पे अपने आराध्य देव को मनाने, यहाँ दर्शन करने अवश्य पहुँचते हैं। खास बात यह है, आज अभी कुछ देर पहले जो कलेक्टर नीलाभ सक्सेना है वो यहाँ दर्शन करने पहुँचे थे। एडिशनल एसपी गुमना राम ने सपरिवार दर्शन किए थे यहाँ पर, और बड़ी संख्या में जो भी भक्त यहाँ पर है वो दर्शन करने पहुँचते हैं। ठीक है मनोज, बहुत शुक्रिया। तस्वीरें भी आपने साझा की, साथ ही आपने श्रद्धालु से भी बात की और उनसे जाना कि उनका क्या भाव है प्रभु के प्रति।